नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पिछले अपने कुछ सेशंस से पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है वाच्य। उससे पहले हमने वाक्यों के विषय में जाना, वाक्य पर विचार किया, वाक्यों के भेद, वाक्यों की का परिवर्तन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जानी। और उसके बाद हमने वाच्य के विषय में जाना, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है। तो आज हमारा वाच्य परिवर्तन संबंधी लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर है उसको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने जो कुछ भी यहाँ पर लिखाया है वो सब नोट डाउन किया होगा। जैसे कि मैं आप सभी से कहती हूँ कि साथ के साथ आपने नोट डाउन भी चीजें करनी है। तो आज हम एक बार जो लास्ट पॉइंट हमारा है कि किस तरह से भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे हम, और उसके बाद हम पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा, और उसके बाद अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो लास्ट सेशन था, इससे पिछला सेशन जो था हमारा लास्ट, उसमें हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन सीखा। और देखिए वाच्य परिवर्तन हमने चार अलग अलग तरह से वाच्य परिवर्तन जो हमने यहाँ पर सीखा वो कौन कौन से हैं। वो इस तरह से है कुछ: कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य से कृतवाच्य और भाव से कृतवाच्य बनाना, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर तीनों टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन भी अपनी कॉपियों में इन टॉपिक्स को कर लिया है। और इससे पहले जो भी हमने कुछ पढ़ा है सारी चीजें आपने नोट डाउन करी हैं। तो हम एक बार इसको जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों में सबसे पहले हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखा। तो देखिए जो परसर्ग है, ने परसर्ग, उसको हटाकर हमने द्वारा से के द्वारा लगा दिया और वो बन गया आपका कर्मवाच्य, कर्ता के बाद। ठीक है। और क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हमने किया। तो इस तरह से ये आपका कर्मवाच्य बन जाता है। हवलदार साहब ने पान खाया, कृतवाच्य था, हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया, आपका कर्मवाच्य। इसी तरह से मरीज पानी नहीं पी सकता, कृतवाच्य, मरीज पानी नहीं पी सकता। तो ये कृतवाच्य है। हमने कहा कर्ता के बाद से, द्वारा, के द्वारा आदि लगा दिया जाता है। तो ये देखिए हमने मरीज, यानी कि मरीज कौन है, कर्ता है, कर्ता, मरीज से पानी नहीं पिया जा सकता, मरीज से पानी नहीं पिया जाता। ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य है। और इसी तरह से कवयित्री ने कविता पाठ किया, तो उसको हमने फिर से वहां पर से हटाया और कवयित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। दादी माँ कहानियां सुनाती है, कृतवाच्य, दादी माँ कहानियां सुनाती है। तो इसको हमने कर्मवाच्य में बदला, दादी माँ द्वारा कहानियां सुनाई जा रही हैं, कर्मवाच्य। ठीक है। इसी तरह से हमने अगला टॉपिक यहाँ पर लिया, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो देखिए जो कुछ भी आप, जब आप वाच्य परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए आपको वाच्य की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि आप किस वाच्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं तो कर्मवाच्य में क्या क्या विशेष होता है, अगर कृतवाच्य की बात करें तो कृतवाच्य में क्या क्या विशेष होता है। आपको देखना है दो चीजें, एक जिससे आप चेंज कर रहे हैं, दूसरा जिसमें आप चेंज कर रहे हैं। तो आपने कृत से भाववाच्य बनाना है, तो वाक्य आपको दिया गया है क्रिया को अन्य, तो 2 पॉइंट से क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है, क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है,
क्रिया ना तो कर्म के आधार पर होती है, ना ही कर्ता के आधार पर होती है, वो अन्य पुरुष तथा एक वचन में ही हमेशा होती है। अन्य पुरुष एक वचन में हमेशा क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। जैसे रवि हंसता है, कृतवाच्य, रवि से हंसा जाता है, रवि से हंसा जाता है। अगला, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है, सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, और उसके अनुसार जाना या जाता क्रिया का जो रूप होता है वो जोड़ दिया जाता है। जैसे वह नहीं सोता, वह नहीं सोता, उसको हमने चेंज किया, उससे सोया नहीं जाता। ठीक है, और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए, ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं सभी ने अपनी कॉपी में। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मुझसे प्रतिदिन नहाया जाता है। यह तैराक तेज तैरता है, तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है, तो हम यहाँ पर इसको परिवर्तित करेंगे, मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता, तैरा जाता है, दौड़ा नहीं जाता। देखिए, आप देख सकते हैं जो क्रिया है वो अन्य पुरुष एक वचन और एक वचन में परिवर्तित हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिया जो है वो ना तो कर्ता के आधार पर है, ना ही कर्म के आधार पर। जैसे कि आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, अमित दौड़ नहीं सकता, अमित दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर पूरी क्रिया जो है वो अमित यानी कि कर्ता पर डिपेंड कर रही है। यह तैराक तेज तैरता है, ये जो आपकी क्रिया है वो तैराक यानी कि कर्ता पर निर्भर कर रही है। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता, तो जो क्रिया है वो कर्ता पर निर्भर कर रही है। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, तो कृतवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के आधार पर होती है, और भाववाच्य में क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अगला हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा था कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। अब आप कर्मवाच्य से कृतवाच्य किस प्रकार बनाएंगे? तो कर्मवाच्य में हमें सबसे पहले, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या आता है, से, द्वारा, के द्वारा, ठीक है, से, द्वारा, के द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसान से हल चलाया जाता है, एग्जाम्पल मैंने साथ में ही लिखा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। किसान से हल चलाया जाता है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, किसान से हल चलाया जाता है। और उसको हमने बदलना है कृतवाच्य में। कृतवाच्य जहां पर कर्ता प्रधान होता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो वाक्य में आए हुए से, द्वारा या के द्वारा शब्द है उनको हम हटा देंगे तुरंत ही। तो हमने हटा दिया, किसान से, किसान हल चलाता है, डायरेक्टली बन गया आपका यहाँ पर भाव कर्मवाच्य से कृतवाच्य। तो इस तरह से हमने ये एक एग्जाम्पल लिखा। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा था, वाक्य में आई क्रिया को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। जो वाक्य में आई हुई क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा जाता का प्रयोग जो होता है वो अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन जो यहाँ पर जो क्रिया है, यहाँ पर जाता है क्रिया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ की जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। कर्ता यदि मेल है, पुल्लिंग है, तो वो पुल्लिंग हो जाएगी। कर्ता यदि फीमेल है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर कुछ कर्मवाच्य से कृतवाच्य के। लोगों द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया
गया। लोगों द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया। ठीक है, ये आपका क्या है? कर्म वाच्य है। क्या है? कर्म वाच्य है। लोगों द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया। इस कर्म वाच्य को किस में बदलना है आपने? कृत वाच्य में। लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया। लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर एकत्रित किया गया। तो इसको हम बनाएंगे इसको हम बनाएंगे कृतवाच्य। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मंत्री जी द्वारा सड़क का उद्घाटन मंत्री जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया। मंत्री जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया। तो इसको कर्म वाच्य में बनाएंगे। मंत्री जी ने सड़क का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने सड़क का उद्घाटन किया। तो ये आपका कर्मवाच्य, ये आपका कृतवाच्य, ये आपका कर्मवाच्य, ये आपका कृतवाच्य। कर्मवाच्य, कृतवाच्य। क्लियर सभी को? तो हमने 3 एग्जाम्पल यहां पर और लिए और तीनों को आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फटाफट नोट डाउन करेंगे। और वैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि साथ के साथ आपने नोट डाउन करना है, हाथ के हाथ आपने चीजों को नोट डाउन करना है। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। देखिए, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना, इसमें क्या होता है? भाववाच्य में क्या चीजें, क्या पॉइंट लिखा था हमने? भाववाच्य में हमने क्या पॉइंट लिखा था? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, भाव वाच्य से कृतवाच्य
बनाना, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। तो भाववाच्य से कृतवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें भाववाच्य पता होना चाहिए और कृतवाच्य हमें पता होना चाहिए। देखिए भाववाच्य क्या होते हैं? भाववाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात किसी अन्य की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता और मोहन से लिखा नहीं जाता। लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों को बताए थे कि इसमें वाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, ज्यादातर अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदा ही एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। तो अब हम ये पॉइंट्स हमें क्लियर है और कृतवाच्य तो हमें क्लियर है कि कृतवाच्य क्या होता है। तो अब हम सीधे वाच्य परिवर्तन करते हैं। वाच्य परिवर्तन में जो हमारा आखिरी टॉपिक है यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के लिए, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। भाव वाच्य, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, भाववाच्य है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो क्रिया है पुल्लिंग, एक वचन और अकर्मक होगी। तो कैसे इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे? हमें याद है कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। तो अब यहाँ पर मुझसे की जगह मैं आएगा, क्योंकि हम से को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्रिया पूरी तरह से चेंज हो गई है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में आ गई है। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ये है आपका कृतवाच्य। क्लियर? अब हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। उसके द्वारा प्रतिदिन, उसके द्वारा प्रतिदिन, उसके द्वारा प्रतिदिन पार्क में दौड़ा जाता है, या उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा क्या है, भाव वाच्य। परिवर्तित करना है हमें कृतवाच्य में। ठीक है, परिवर्तित हमने करना है कृतवाच्य में। तो हम अब उसके नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको अब हम उसके नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वह प्रतिदिन पार्क में दौड़ता है। वह प्रतिदिन पार्क में दौड़ता है। उसके द्वारा
पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है और वह प्रतिदिन पार्क में दौड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे, और ये भी नहीं हर बार आपका वाक्य नकारात्मक नहीं होगा। ठीक है, हर बार आपका इसके मोस्टली वाक्य जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन हर बार आपके वाक्य नकारात्मक यानी कि निरर्थक नहीं होंगे। तो इस तरह से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे हमने ये कहा कि उसके द्वारा प्रतिदिन पार्क में दौड़ा जाता है, तो ये भी आपका भाववाच्य है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है या इसमें निरर्थक शब्द नहीं है तो ये भाववाच्य नहीं है। भाववाच्य की ये एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है कि वो प्रायः नकारात्मक होते हैं, यानी कि जैसे जिसमें भाव होता है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, या मुझसे पार्क में दौड़ा जाता है, मैं प्रतिदिन पार्क में वह उसके द्वारा प्रतिदिन पार्क में दौड़ा जाता है। तो इस तरह से ये आपके भाववाच्य होते हैं। घायल, घायल हंस से, घायल हंस से उड़ा ना गया। घायल हंस से उड़ा ना गया। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, जहां पर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा से पूछ लीजिए, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। घायल हंस से उड़ा नहीं गया। घायल हंस उड़ ना पाया। घायल हंस उड़ ना पाया। क्लियर? सभी को क्लियर? ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे जो अपने पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, चारों के चारों, और हमने वाच्य परिवर्तन बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लिया है। अब हम एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे, कि क्या क्या है हमारे ये वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना वाच्य अर्थात बोलने का विषय। वाच्य अर्थात बोलने का विषय, सबसे पहले हमने ये सीखा। और हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि उसमें प्रयुक्त जो क्रिया है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, अर्थात वाक्य में बोलने का विषय क्या है, तो उसको हम कहते हैं वाच्य। ठीक है, और हमने यहाँ पर वाच्य के 3 भेद आपको बताए। ठीक है, वाच्य के 3 भेद आपको बताए। कौन कौन से 3 भेद बताए? अगर वाच्य में कर्ता प्रधान हो तो उसको कहते हैं कृतवाच्य, अगर वाच्य में कर्म प्रधान हो तो उसको कहते हैं कर्मवाच्य, और अगर वाच्य में कर्ता व कर्म प्रधान ना होकर किसी अन्य की प्रधानता होती है तो उसे कहते हैं भाववाच्य। तो 3 हमने यहाँ पर भेद पढ़े वाच्य के। उसके बाद हमने यहाँ पर कृतवाच्य के विषय में जाना। तो कृतवाच्य में हमने कहा कि हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। जो भी कर्ता के लिंग होते हैं, कर्ता के वचन होते हैं, कर्ता के पुरुष होते हैं, वो सभी वो किसके अनुसार होते हैं? उनका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से, यानी कि क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्ता से होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल में एक बार यहाँ पर फिर से आपको दे देती हूँ। मोहन फल खाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, जो भी डाउट है दोबारा पूछ लेंगे। मोहन फल खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मोहन
क्या है? मोहन क्या है? करता है, ठीक है। और कैसा है? एक वचन। और क्या है? पुल्लिंग। इसी तरह से ये तो हुआ मोहन के विषय में कि मोहन है आपका एक वचन और कर्ता और पुल्लिंग। उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया किसके अनुसार है? क्रिया भी क्या है आपकी? एक वचन और पुल्लिंग, ठीक है। क्लियर? मोहन फल खाता है, ये आपका एग्जाम्पल है कर्म कृत वाच्य का, जिसमें हमने कहा कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के आधार पर होती है। कर्ता है मोहन, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो क्रिया है खाता है और एक वचन है, पुल्लिंग है। अगर बिल्कुल इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती है, लड़कियां गीत गाती हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लड़कियां क्या है? कर्ता। किस तरह की है? बहुवचन। और क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिया है गाती है वो भी क्या है? क्रिया। स्त्रीलिंग और बहुवचन, ठीक है। क्योंकि गाती है, अगर खाली गाती है होगा तो एक वचन यहाँ पर है गाती है, गाती है। तो ये है आपका बहुवचन। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है कृतवाच्य, ये है कृतवाच्य के एग्जाम्पल। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर और कृतवाच्य में हमने यहाँ पर कृतवाच्य के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खा रहा है, और यहाँ पर ये हमारी अकर्मक क्रिया है। शालिनी बुन रही है, शालिनी बुन रही है, सीता गा रही है। ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में हमने क्या चीज बताई आपको? यहाँ पर कर्मवाच्य में हमने यहाँ पर कहा कि जो कर्ता के लिंग होते हैं, वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सब कर्म के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर कर्म क्या है? कर्म है आपका कहानी। तो किस तरह का कर्म है? ये है आपका एक वचन और स्त्रीलिंग है, ठीक है।
मेरे द्वारा लिखी गई। ठीक है, यहां पर मेरे द्वारा, मेरे शब्द जो है ये आपका क्या है, कर्ता है, और किस तरह का है, पुल्लिंग। ठीक है, लिखी गई ये आपकी क्रिया है, और क्रिया कैसी है, एक वचन और स्त्रीलिंग, एक वचन और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भाववाच्य के विषय में भी पढ़ा। तो भाववाच्य में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, भाववाच्य में हमने पढ़ा कि कर्ता तथा कर्म के अनुसार क्रिया ना होकर हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन और पुल्लिंग होती है। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये लगभग यहाँ पर हमें क्लियर हो चुका है। तो बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर है वाच्य परिवर्तन, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बार बार इसको रिवाइज भी मैं करती हूँ। जब भी हमें नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपनी सेशन को चलाना होता है उससे पहले हम इसका रिवीजन करते हैं। तो ये कई बार रिवाइज भी हो चुका है और बहुत सारे अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य परिवर्तन या वाच्य या वाक्य परिवर्तन। तो इन टॉपिक्स में अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, नहीं समझ में आया है, दोबारा पूछ लीजिए, चैट के माध्यम से पूछिए, डायरेक्टली क्लास में पूछिए या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछिए। लेकिन डाउट अपने मन में नहीं रखना है, सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी यहाँ पर सबका समाधान किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस तरह की परेशानी में ना रहे कि कैसे पूछा जाए, क्यों पूछा जाए। तो आप सभी समस्याएं अपनी हमारे सामने रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।